जय हिंद एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम लोग संज्ञा का वन शॉट करने वाले हैं और संज्ञा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में यहाँ आपको करा दिए जाएंगे और कुछ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे क्या होता है संज्ञा। तो संज्ञा दोस्त बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, संज्ञा एक प्रकार से बोल सकते हैं जिस विकारी शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव, द्रव्य, गुण, भाव या अवस्था के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी जिस विकारी शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव, द्रव्य, गुण, भाव या अवस्था के नाम का बोध हो तो उसे संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति के रूप में जैसे राम और सीता हो गए, वस्तु के नाम जैसे पुस्तक, कलम, द्रव्य का नाम सोना, पानी हो गया, भाव जैसे प्रेम, खुशी, स्थान हो गया पटना विद्यालय, जीव हो गया गाय, शेर, गुण हो गया ईमानदारी, मधुरता, अवस्था बचपन या बुढ़ापा। तो ये सब संज्ञा है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो परिभाषा में अगर आपसे पूछे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं एग्जाम में, तो डायरेक्टली बता दीजिएगा कि जिस विकारी शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव, द्रव्य, गुण, भाव या अवस्था के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः पाँच भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, हालांकि इसको अगर इंग्लिश में बांटे तो 3 टाइप कर दिया है। ठीक है ना, प्रॉपर यहाँ पे आ जाता है प्रॉपर नाउन और काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ठीक है, ऐसे बांट दिया गया है उसमें, लेकिन हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके हिसाब से 5 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक के बारे में बात करते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या संस्था का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, पटना, भारत, गंगा। तो कहने का अर्थ सिर्फ नाम हो, सिर्फ नाम, क्या चीज़ का नाम, तो व्यक्ति, स्थान, वस्तु या संस्था का बोध, तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम रख दिए तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। किसी भी चीज़ का नाम रख दिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अभी आपको क्लियर होगा। जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो जिस संज्ञा सबसे एक ही जाति या वर्ग के सभी व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं अथवा जीवों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, शहर, पुस्तक, पक्षी। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए किसी का नाम लिखा है क्या, नहीं लिखा है। यहाँ किसी विशेष जाति के बारे में बोध करा रहा है। जैसे लड़का है ना, तो लड़का का अगर नाम रख दिए विनोद, अगर लड़का का नाम विनोद रख दिए तो क्या हो जाएगा, विनोद जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा और लड़का जो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि लड़का जो है जाति क्या बोध करा रहा है और विनोद उसके व्यक्तित्व के बारे में बता रहा है, यानी उसका नाम को बता रहा है। ठीक है, जैसे नदी हो गया, नदी है क्या चीज़, जातिवाचक संज्ञा। अगर नदी का नाम गंगा रख दिए तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे शहर है, शहर हो गया जातिवाचक संज्ञा। शहर का नाम रख दिए दिल्ली तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। पुस्तक बोल दिए जातिवाचक संज्ञा हो गया। पुस्तक का नाम इंग्लिश का पुस्तक रख दिए, अंग्रेजी का पुस्तक कह दिए तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। पक्षी बोल दिए, पक्षी सिर्फ बोल रहे हैं तो पूरे पक्षी जाति का बोध करा रहा है तो क्या हो गया, पक्षी जो हुआ एक तरह से जातिवाचक संज्ञा हो गया। और पक्षी का नाम गौरैया बोल दिए तो गौरैया क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मटेरियल से आपको पता चल गया होगा जिस संज्ञा सबसे किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी मटेरियल के बारे में बात कर रहा हो। देखिए एक चीज़ होता है द्रव और एक होता है द्रव्य, तो इसमें अंतर आपको आना चाहिए, दोनों एक चीज़ नहीं है। द्रव होता है क्या चीज़, लिक्विड, और द्रव्य क्या होता है, मटेरियल होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा हिंदी में खासकर। ठीक है, सोना, चांदी, लोहा, पानी, दूध, ये सब क्या है, मटेरियल है। तो एक तरह से मटेरियल इज मटेरियल नाउन, दैट इज द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, या दूसरे भाषा में कहें जिससे मापा या तोला जा सके, ऐसा भी बोल सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो जिस संज्ञा सबसे व्यक्तियों, वस्तुओं या जीवों के समूह के यानी ग्रुप के बारे में बात हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे सेना, परिवार, भीड़, झुंड, समिति। ठीक है, तो सेना कहीं ना कहीं ग्रुप को ही दिखा रहा है। परिवार, बहुत सारे लोग मिलकर परिवार का निर्माण करेंगे तो एक तरह से समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। भीड़ हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, झुंड हो गया,
फिर आपका समिति होगा। इस प्रकार से समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे आपसे पूछे वर्ग, तो वर्ग में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो वर्ग में बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो वर्ग समूहवाचक संज्ञा हो गए, ठीक है। और वर्ग के जितने भी लड़के हैं, लड़के जो है जातिवाचक संज्ञा हो गया। और लड़के का हर एक का नाम रख दिए, प्रत्येक का नाम रख दिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से गुण, दोष, भाव, अवस्था, दशा या कार्य का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण प्रेम, ईमानदारी, बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, इसको मापा या तोला नहीं जा सकता, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है, ठीक है ना। इसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। एक तरह से भाव होता है, एक तरह से दोष होता है, एक तरह से गुण होता है, एक तरह से किसी चीज़ की अवस्था होता है, दशा होता है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा होता है। जब प्रेम को माप या तोल सकते हैं या छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। ईमानदारी को बोल सकते हैं कि इसका 5 ग्राम ईमानदारी, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है ना। बचपन हो गया, बुढ़ापा, ये सब अवस्था है, तो ये भी अवस्था भी है, भाववाचक संज्ञा में ही आएगा। सुंदरता हो गया, किसी की सुंदरता को कह सकते हैं कि तुम 75% सुंदर हो, तुम 25% सुंदर नहीं हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो ये सब चीज़ भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा अवस्था को दिखाता है, तो अवस्था इज भाववाचक संज्ञा, ठीक है। कलम की बात करें तो कलम का नाम रख दे कि फाउंटेन पेन है, तो फाउंटेन पेन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, लेकिन कलम पूरे जाति को बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से साल में पूछा गया है। सभा एक तरह से ग्रुप को दिखाता है, ग्रुप यानी समूह यानी समूहवाचक संज्ञा। घी की बात करें तो घी कौन सी संज्ञा है, 2024 में पूछा गया। तो मटेरियल आपको पता ही है, आप आराम से पकड़ लेंगे कौन सा मटेरियल क्या है, जिसे मापा या तोला जा सके, ठीक है। और सब चीज़ क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो घी इज द्रव्यवाचक संज्ञा। भीड़ शब्द की बात करते हुए समूह को दिखाता है, समूहवाचक संज्ञा हो गया। सैनिक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। 1 मिनट, सैनिक ग्रुप को दिखाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट माफ़ कीजिएगा। नहीं, सेना जो होता है समूहवाचक में आता है, लेकिन सैनिक हुआ, सैनिक एक पर्टिकुलर का बात कर रहा है। सैनिक का नाम रख दिए कि मेजर विक्रम बत्रा, तो क्या हो गए, मेजर विक्रम बत्रा एक पर्टिकुलर नाम रख दिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन खाली सैनिक अगर कर रहे हैं तो एक सैनिक पूरे जाति का बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। पानी की बात करें तो पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, 2019 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। मिठास की बात करें तो मिठास कितना मिठास है, 90% है, 97% है, 95%, ऐसा कुछ नहीं, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है भाव को नहीं, मतलब गुण को दिखा रहा है। गंगा की बात करें, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी का नाम रख दिए। पुस्तक जो है जातिवाचक संज्ञा है। जाति शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, हाँ, जाति शब्द की भाववाचक संज्ञा जातीयता होगी, ठीक है। क्या होगी, जातीयता, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट एक और पूछा गया, क्रोध शब्द कौन सी संज्ञा है, तो क्रोध भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि भावना है, ठीक है। तेल जो है मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। रामायण जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। सेना जो है सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो समूहवाचक। सैनिक बोले तो जातिवाचक और सेना बोले तो समूहवाचक, कन्फ्यूजन नहीं रखना है मन में। मित्र की बात करें तो मित्र शब्द का भाववाचक रूप क्या है, मित्रता है, ठीक है। शहर शब्द कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है, शहर का नाम रख देंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लोहा की बात करें मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक। लड़कपन क्या दिखाता है, अवस्था को दिखाता है, तो भाववाचक संज्ञा हो गया। हिमालय की बात करें तो हिमालय पर्वत का नाम रख दिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर पर्वत खाली पहाड़ कहेंगे तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से नाउन 10 मिनट के अंदर हम लोग कंप्लीट कर लिए, और जाके अब लगाइए बोर्ड का जो भी क्वेश्चन है यहाँ से बनेगा, ठीक है। और आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहना चाहिए कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम बनाएंगे उसके ऊपर क्लास, ठीक है। तो कैसा लगा क्लास, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।
ठीक है, इसका PDF आपको दे दिया जाएगा।